माता, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो उसका मार्ग तो कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, नहीं, तुम जीवित नहीं हो सकते। यदि तुम जीवित रह गए तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तो ये बात है, अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए आप मेरा भक्षण करना चाहती हैं। माता, हर दुख, हर पीड़ा और हर श्राप से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग है, प्रभु श्री राम की भक्ति, उनका नाम स्मरण। इसलिए माता, आप यहीं रुककर प्रभु श्री राम की भक्ति कीजिए और मैं प्रभु श्री राम का काज करके यूं गया और यूं आया। नहीं हनुमान, यदि मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया तो मुझे मेरे इस असुरी जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मुझे तुम्हें रोकना ही होगा हनुमान। मुझे क्षमा करें माता, किंतु मेरे पास तनिक समय का अभाव है, इसलिए मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। किंतु हाँ, आपकी मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय हे प्रभु श्री राम, आपके तो नाम से ही बड़े बड़े अधर्मी तर जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि माता सुरसा पर कृपा कीजिए, उनके दुख और उन्हें उनके इस असुरी जीवन से मुक्ति दीजिए। उन्हें उनके वास्तविक स्थान और पद प्रदान कीजिए। मैं इस श्राप से बंधी हुई हूँ हनुमान। रावण के इस बंधन से मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता। माता, प्रभु श्री राम का नाम हर बंधन को काट देता है। जय श्री राम। लगता है हनुमान जी का भक्षण कर मैंने रावण की आज्ञा का पालन कर दिया है, इसीलिए अब मेरी मुक्ति संभव है। हनुमान जी, आपकी भक्ति से तो आपने मेरा भी उद्धार कर दिया। धन्य हो आप हनुमान जी। जय हनुमान। माता, धन्य तो प्रभु श्री राम है कि उनके नाम मात्र से ही सबका उद्धार हो जाता है। जय श्री राम। अब मुझे एक क्षण का विलंब किए बिना माता सीता तक पहुंचना ही होगा। जय श्री राम। हे समुद्र की लहरों, किस बात का मंथन कर रही हो तुम? मेरे रघुनंदन का कौन सा संदेश देना चाहती हो? क्या मेरे रघुनंदन आने वाले हैं या उनका कोई संदेश वाहक आने वाला है? सीते, जिस तरह हर क्षण हम अपने मन के नेत्रों से आपसे बातें करते हैं, आपको देखते हैं, आप भी वैसे ही आपके मन के नेत्रों से हमें देखती होंगी, हमसे बातें करती होंगी। किंतु भावों को वास्तविक आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए हनुमान को मैंने आपके पास भेजा है। शीघ्र ही वो हमारा संदेश लेकर आप तक पहुंचेंगे। प्रभु, इस अधर्म की नगरी में धर्म का कोई ओट नहीं, इसलिए मैं चाहती हूं कि जब तक आप यहां आ नहीं जाते तब तक आप मुझे धर्म का संबल दीजिए।
हे रघुनंदन, अपने सीते की इस इच्छा को पूर्ण करें। हे तृण, इस धर्म युद्ध में सीते अकेली है। चाहिए उन्हें हमारा साहस दीजिए, हमारा संबल दीजिए। इस तिनके में तो मेरे प्रभु श्री राम का स्पर्श है। उनका साहस, उनका संबल है। मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। अब जब तक आप नहीं आ जाते इस अधर्म की नगरी में, आपका भेजा हुआ ये तृण मेरा रक्षक है। राम राम सिया के राम, राम राम सिया के राम, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। किंतु मेरे सम्मुख तो कोई भी नहीं। ये कौन सी शक्ति है जो मुझे रोकने का प्रयास कर रही है? जय श्री राम। लगता है कोई अदृश्य असुरी शक्ति है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। किंतु बिना इस शक्ति को देखे मैं इससे मुक्त कैसे होऊंगा? जय श्री राम। ये क्या? मेरी छाया कहां गई? कहां गई मेरी प्रतिछाया? ये स्त्री कौन है जिसने मेरी प्रतिछाया को पकड़ रखा है? सिंगिका हूँ मैं, किसी की भी प्रतिछाया पकड़ के उसका अंत भी कर सकती और अब तुम्हारा अंत करूंगी कपिराज। मेरा बल इसके विरुद्ध कार्य ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसने मुझे मेरी प्रतिछाया से पकड़ रखा है। इसे रोकने के लिए मुझे इसके सम्मुख जाना ही होगा। जय श्री राम। तुम्हें क्या लगा था कपिराज कि तुम लंका के समुद्र को पार करना इतना सरल है? इतनी सरलता से पार कर जाओगे तुम सिंगिका को? यह तुम्हारी माया थी सिंगिका, उचित है। किंतु यदि तुम समुद्र में विश्राम कर रही थी तो विश्राम करती, मेरा मार्ग रोकने का कष्ट क्यों किया? सिंगिका से भेंट किए बिना कोई भी रावण के समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो बताओ कपिराज, कौन हो तुम? क्यों जाना चाहते हो लंका की ओर? देवी सिंगिका, ऐसे बंधन में भला बातचीत कैसे हो सकती है? पहले मुझे मुक्त तो कीजिए। तो सिंगिका की शक्ति को अपने बातों से जीतना चाहते हो तुम? सोचा तो मैंने भी यही था कि बातचीत से आपकी समस्या का हल कर दूं, किंतु तुम ठहरी असुर की असुर, बिना शक्ति के कुछ सुनोगी कहां? तो ठीक है, अब मुझे अपनी शक्ति का परिचय तुम्हें देना ही होगा। जय श्री राम। श्री राम? तो तुम उस राम के सहायक हो
तब तो तुम्हारा अंत करना अत्यंत आवश्यक है। राम काज करने वाले सेवक से ऐसी शत्रुता? अवश्य ही तुम यहाँ रावण काज कर रही हो। तो ठीक है, अब जाओ और कह दो अपने उस महाराज रावण से कि रामदूत हनुमान आ रहे हैं। संदेश तो मैं अवश्य दूंगी महाराज रावण को, किंतु तुम्हारे मृत्यु की। तो इसका अर्थ ये है सिंगिका कि अब तुम अपने महाराज से पुनः भेंट नहीं कर पाओगी। मेरे ही समुद्र में आके मेरा ही उपहास, अब मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगी कि वानर अपनी मृत्यु उपहास ही भूल जाएंगे। सिंगिका, मुझे पकड़ने के स्थान पर यदि तुम धर्म की शरण में चली जाती तो तुम्हें ये कष्ट नहीं होता। कौन सा कष्ट? जय श्री राम। यही कष्ट तो तुम्हें अभी हो रहा है। सिंगिका, मैं अभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्त कर रहा हूं, किंतु स्मरण रहे कि आगे से किसी भी राम भक्त का मार्ग रोकने का प्रयास मत करना। जय श्री राम। अपने वास्तविक स्वरूप में आके बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने कपिराज। अब मैं तुम्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगी। दूरदर्शी हो तुम सिंगिका, किंतु दूर भविष्य में देखने से पहले वर्तमान में देखना आवश्यक होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पकड़ भी सकती हो। देखा सिंगिका, इसलिए कभी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। अब मुझे प्रभु श्री राम का काज करने जाने दो। यदि मैंने तुम्हें यहाँ से जीवित जाने दिया तो मैं महाराज रावण को क्या उत्तर दूंगी? सिंगिका, वैसे तो मैं किसी भी स्त्री का कोई अहित नहीं करता, किंतु मेरे सभी प्रयासों के पश्चात भी तुमने अपने धर्म को नहीं त्यागा। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे इस अधर्म में जीवन को समाप्त कर ही देना चाहिए। तुम्हें क्या लगा हनुमान, कितनी सरलता से तुम मेरा अंत कर दोगे? सिंगिका हूं मैं, जिसकी भी छाया पकड़ लूं उसका भक्षण करके ही रखती हूं। अब राम का जो भी दूत लंका की ओर आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। तब तो तुम्हारा एक क्षण भी जीवित रहना उचित नहीं है सिंगिका। जय श्री राम। जय श्री राम। ऋषिवर, सुरसा और सिंगिका का उद्धार करने के पश्चात हनुमान जी ने 100 योजन लंबे समुद्र को पार किया और त्रिकूट पर्वत पर बसी स्वर्ण लंका पहुंचे। धन्य है हनुमान जी, जो न केवल अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का अंत कर रहे हैं, अपितु अपनी गहन भक्ति और पुण्य कर्मों से नित नए नए स्थापनाएं भी कर रहे हैं। हाँ ऋषिवर, किंतु अब हनुमान जी के सम्मुख लंका में प्रवेश करने की सबसे बड़ी बाधा थी, और वो बाधा थी लंका की रक्षिका लंकिनी। तो ये रही रावण के अधर्म की प्रतीक लंका। अंततः प्रभु श्री राम की कृपा से मैं 100 योजन लंबे समुद्र को पार कर यहाँ पहुंच ही गया, जहां माता सीता है। जय श्री राम। जितना सुना था
देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा स्थापित ये स्वर्ण नगरी उससे भी अधिक सुंदर और भव्य है, किंतु जैसे मदिरा स्वर्ण के घड़े में आकर भी उसे ही कलुषित करती है, उसी प्रकार रावण के अधर्म और अत्याचार ने इस दिव्य नगरी को भी कलुषित कर दिया है। यहाँ असुरों का पहरा तो ऐसे है जैसे रावण को पहले से ही ज्ञात हो कि रामदूत हनुमान पधार रहे हैं। नहीं, यदि मैं इन असुरों में उलझ गया तो माता सीता तक पहुंचने में और विलंब हो जाएगा। मुझे लंका में प्रवेश छुप कर ही करना होगा। जय श्री राम। सैनिक, मैं यहां हूं। सैनिक, अब तुम्हारे उस अधर्मी रावण का अंत होगा। जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय राम। असुरों का पहरा तो मैं पार कराया, अब मुझे लंका में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। क्या ये वास्तविक में मुझे देख सकती है? कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगा कि तुम लंकनी की दृष्टि से बचकर निकल जाओगे? देख सकती है। अपने वास्तविक रूप में आओ। हे प्रभु श्री राम। जय श्री राम। तो तुम एक मायावी वानर हो, किंतु लंका में क्यों प्रवेश करना चाहते हो तुम? किंतु क्यों देवी? लंका में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध है क्या? मित्रों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, किंतु शत्रुओं के लिए केवल एक विधान है, मृत्युदंड। तुम मित्र हो या शत्रु? शत्रु? मित्र देवी, मित्र। मैं तो आपके महाराज रावण का शुभ चिंतक हूँ, उनका हित करने के लिए आया हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए। यदि तुम महाराज रावण के शुभ चिंतक होते तो मुझे अवश्य ही ज्ञात होता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? और इतना बड़ा समुद्र तुमने कैसे पार किया? तुम्हें वहां पर किसी ने नहीं रोका? प्रभु श्री राम की कृपा से। देवी, क्षमा कीजिए देवी, किंतु मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है। क्यों ना मैं लंका से लौटकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं? ये उचित है, आज्ञा दीजिए। मेरी अनुमति के बिना इस लंका में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और मुझे आप तभी अनुमति देंगी जब मैं आपको पराजित करूंगा, है ना? मुझे आज तक कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर पाया है। लंकिनी, क्योंकि आज तक कोई भी रामदूत लंका में नहीं आया है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश
मेरे साथ चल, अभी बताता हूँ। क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। लंकिनी, इतनी शीघ्र तो मैंने किसी भी असुर को क्षमा मांगते नहीं देखा। कौन सा छल छुपा है इसमें, बोलो। प्रभु ये छल नहीं, अपितु ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी है। जय श्री राम। महाबली बजरंग बली